12 घंटे के अंदर अगर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के इस तरह के बयान आए कि ये समझिए कि हम जीतने वाले हैं, तो अमेरिका के चुनाव में कुछ पेच है। ये पेच क्या है? असल में क्यों ये कहा जा रहा है कि मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया की वजह से पेच है, पेच है जॉर्जिया की वजह से, पेच है स्विंग स्टेट की वजह से। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 264 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन को मिल गए हैं और उम्मीद ये नजर आ रही है कि जो बाइडेन बनेंगे अमेरिका के बिग बॉस, लेकिन नतीजों में जितनी देरी नजर आ रही है 20 साल पहले की तरफ अगर चल करके आप देखें, ठीक इसी तरह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर की जब लड़ाई थी तब ये लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटा दिया है क्योंकि चुनाव में धांधली की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि जो भी पोस्टल बैलेट वोट हैं और जो मेल इन वोट हैं, मेल इन बैलेट जो हैं, इनमें धांधली की गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप को लगता है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इमरान और बाजवा थर्रा गए हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत मन भाग गए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत के लिए हर तरीके से विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच व्हाइट हाउस में बवाल है। अगली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर उतारें, जहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि वॉशिंगटन में कितना हंगामा है, व्हाइट हाउस के बाहर बवाल मचा है, न्यूयॉर्क में हिंसा है और जो बाइडेन पर बवाल ये मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बहुत ही ज्यादा उग्र हो गए हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि यूएस में किस तरह से फोर्सेस सड़क पर आ गई हैं क्योंकि इस तरह का डर सता रहा है कि नतीजों के बाद हिंसा बढ़ सकती है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच सुबह 10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनने की ओर जो बाइडेन अमेरिका में बहुमत से 6 इलेक्टोरल वोट दूर बाइडेन हैं। बाइडेन को मिले 264, ट्रंप को मिले हैं 214 इलेक्टोरल वोट। यानी कहा यह जा रहा है कि अगर 6 इलेक्टोरल वोट और भी मिल गए तो जो बाइडेन बन जाएंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की, कितने दूर कितने पास। अमेरिकी चुनाव को लेकर के तनातनी भी बढ़ गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज फायर करें। ट्रंप ने धांधली का आरोप लगाकर केस दर्ज किया है। मिशिगन, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन में वोटों में धांधली का आरोप। कानूनी लड़ाई के लिए बाइडेन ने मांगी है आर्थिक मदद। ये बड़ी खबर है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई है। अमेरिका में काउंटिंग के बीच पोर्टलैंड में हिंसा, काउंटिंग रुकवाने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार डिबेट को ओपन कर दीजिए, एक बार सभी पैनलिस्ट को टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए। रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं डॉक्टर रवि गोडसे, यूएसए पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, चेयरमैन इंडो अमेरिकन यूरोपियन कॉन्क्लेव्स, सुमित पीर हमारे साथ में हैं, कश्मीर मामलों के जानकार, विदेश मामलों के एक्सपर्ट, मेजर जनरल जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं, और इसके अलावा जेके त्रिपाठी हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट, नेहा पंत, सीनियर जर्नलिस्ट, कैलिफोर्निया से लाइव मेरे साथ में जुड़ी हैं। नेहा जी के पास में चलते हैं। नेहा जी, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, व्हाइट हाउस के बाहर कहा यह जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा हिंसा भड़की हुई है। अभी वहां के बारे में क्या जानकारी आप दे सकती हैं हमें? देखिए, ये हिंसा अभी से नहीं है। ये रायट जब जॉर्ज फ्लॉयड का को पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से उनकी मौत हो गई थी, तो उस समय ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो मूवमेंट था उसको एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही थी। तो उस समय और इसके साथ साथ एंटीफा, ये दोनों जब ऑर्गेनाइजेशन मिली तो इनके खिलाफ ये आरोप लगे कि इन्होंने दंगे भड़काए, इन्होंने रायट्स करवाए बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप यहाँ पर एक नजारा आम था, आप कोई भी रिटेल शॉप हो, मॉल हो, लोग शीशे तोड़ के सामान को इतने इत्मीनान से अपने घर लेके जा रहे थे, जिसके हाथ जो लग रहा था वो सब अपने घर लेके जा रहे थे। सो ये यहाँ पर सिचुएशन टेंस बनी हुई है। और एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी यहाँ फ्लोट कर रही है कि ये रिजल्ट इसलिए भी डिले किए जा रहे हैं क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो जो एंटीफा और ब्लैक लाइफ मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक बहुत बड़े रायट का एक थ्रेट बताया जा रहा है। ये रूमर है, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो ये जो थ्रेट है इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा भड़के। दैट्स व्हाई द रिजल्ट्स आर ऑन होल्ड। सो अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो आई वुडंट बी सो पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। नेहा पंत का कहना है पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये पिक्चर क्या वायलेंट होने जा रही है? डॉक्टर रवि गोडसे, यूएसए पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट, अगर ये पिक्चर वायलेंट हो जाएगी रिपरकशंस क्या होंगे? होने थे तो 1-2 दिन में होते थे, इसलिए वो जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएंगे। जैसा कहते हैं ना, एक लड़की ने कहा, एक बीबी ने अपने आदमी को कहा कि मेरी बिल्ली के ऊपर ध्यान रखना। दूसरे दिन उसने फोन किया कि ऐसा बिल्ली कैसी है? वो बोली बिल्ली तो मर गई। वो बोली अरे ऐसा बोलो, बिल्ली छत पे खेल रही है। दूसरे दिन बोलो गिर गई, फिर बोलो मर गई। तो बोलो माँ कैसी है? वो बोला आपकी माँ तो छत पे खेल रही है। नो, तो यहाँ 2-3
2-3 दिन में अगर सडनली डिक्लेयर हो जाता था कि ट्रम्प रीइलेक्ट हो गए, और इसमें मीडिया की भी गलती है ना, उन्होंने ये बेचारे लोगों को ऐसा समझाया था, ऐसा उकसाया था कि ट्रम्प 15 पॉइंट से हार रहे हैं, और अगर वो सडनली जीत भी गए, और अभी मुमकिन है जीतना, ये अगर रिकाउंट हो गया, और देखो ये जो मेल इन बैलेट की, जैसा ट्रम्प बोलते हैं कि इसमें शायद कोई गड़बड़ी है, ऐसी पूरी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उनका कहना भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि वो कहते हैं सिग्नेचर नहीं मिला तो भी चलेगा। ये क्या पागलपंती है? अगर उसके ऊपर डेट नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा, अगर डेट नहीं है तो कैसे मान ले कि वो वोट कहाँ से आया है? ऐसा भी थोड़े रिपब्लिकन सोच रहे हैं। एक था विस्कॉन्सिन में, ट्रम्प साहब का 127,000 का लीड था, सडनली 5,000 से कम हो गया। सर बहुत बड़ी खबर आ रही है, सर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी डिग्निटरीज को यहां पर रोकना चाहूंगा, तुरंत ही स्क्रीन पर उतारी जाए। अमेरिका में काउंटिंग के बीच पोर्टलैंड में बहुत बड़ी हिंसा हो गई है। काउंटिंग रुकवाने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शनकारी उतर आए हैं सड़क पर, जमकर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पूरा ऑडियो आप कीजिए और पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए, पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए। नीचे का लोअर बैंड गिराइए और ये दिखाएं, ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास जाना बहुत जरूरी है। हम तो अभी तक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में कोई सिविल वॉर हो जाएगा अगर ये हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई। यानी पोर्टलैंड में हिंसा है, न्यूयॉर्क में हिंसा है, मिशिगन से भी खबरें आ रही हैं, विस्कॉन्सिन से खबरें आ रही हैं, पेंसिल्वेनिया से खबरें आ रही हैं। काउंटिंग रुकवाने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, ये कितना खतरनाक है। और ये तस्वीरें देखें, हाँ बिल्कुल ठीक उतारी आपने तस्वीरें, पीसीआर, न्यूयॉर्क, मिनियापोलिस, वाशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस, डेट्रॉइट, हर जगह से उफ इसी तरह की खबरें आ रही हैं, इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि कोई फ्रॉड है, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि झूठ बोला गया है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखें, मिनियापोलिस की देखें, डेट्रॉइट है, व्हाइट हाउस है, वाशिंगटन डीसी, ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि क्या किसी खतरनाक मुहाने पर अभी अमेरिका है। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर अमेरिका खतरनाक मुहाने पर है, यह पूरे विश्व के लिए कितनी बड़ी खबर है या कितनी खतरे वाली खबर है? देखिए, ऐसा है कि मैं रात को 3 या 4 बजे तक भारत के समय से मैंने टेलीविजन पे देखा था। उस समय जो ट्रम्प लॉयल्टीज के तरफ के जो लॉयर थे मिस्टर रूडी गुलियान, उन्होंने दिखाया था, और मैं पेरिस का टीवी देख रहा था, बीबीसी देख रहा था, अल जजीरा देख रहा था, कि एक्चुअली जो पोस्टल बैलेट हैं उसमें उन्होंने दिखाया था कि 1 लाख से आगे चल रहे थे, सडनली 5,000 पे आ गया, डाउन करके और जीत गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेट्स आर मोर स्ट्रांग बिकॉज दे हैव रूल्ड अमेरिका फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब एक बात और मिस्टर ट्रम्प की मैं बताना चाहूंगा, वो हमको लगता है मेरे पर्सनली कि वो पुराने मजे हुए पॉलिटिशियन उतने नहीं है, इसलिए वो सच बोल देते हैं, झूठ बोल नहीं पाते, इसीलिए उनके जितने भी वाक्य हुए हैं क्रिटिसाइज किए जाते हैं। अगर उनको पहले से डर था कि देयर कैन बी सम प्रॉब्लम इन द पोस्टल बैलेट काउंटिंग, तो वो शुरू से कह रहे थे कि वी विल गो टू द कोर्ट। और अगर पब्लिक में ये हिंसा है, हिंसा तो हमेशा खराब होती है, वहां भी कंट्रोल करना आसान नहीं है। मैं फ्रांस रह चुका हूं, मैं 55 बार अमेरिका जा चुका हूं, बड़ा पीसफुल कंट्री है दोनों जगह, लेकिन अगर ये हिंसा आती है तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। और लेकिन वहां की पुलिस सक्षम है इसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ जैसे हिंसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो। तो वी फील दैट, आई पर्सनली ऑल्सो फील कि द काउंटिंग एंड द कोर्ट शुड एक्चुअली इंटरवीन, क्योंकि अगर 1 लाख वोट ज्यादा सडनली 5,000 हो जाए तो इस तरह की सोचना बड़ा मुश्किल है। हमारे इलेक्ट्रो ईवीएम मशीन पे जब लोग उठा सकते हैं, तो पोस्टल बैलेट की जहां पे कह रहे हैं सिग्नेचर भी मिल नहीं रहे या डेट भी नहीं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि जो अगर ट्रम्प साहब के दिमाग में डर था तो शायद सही डर था। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन वॉचिंग दिस एंड दिस। अगर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में डर था, अगर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में डर था तो फिर सवाल बहुत बड़ा ये है, हिंसा किस का स्पॉन्सर असल में कौन है? और हाँ, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, अमेरिका में अगर कुछ हो रहा है ना, अगर न्यूयॉर्क में कुछ हो रहा है, वाशिंगटन डीसी में कुछ हो रहा है, डेट्रॉइट में कुछ हो रहा है, इसका हिंदुस्तान पर कितना असर पड़ेगा यह भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए जेके त्रिपाठी जी के पास, फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी जी, आज से 20 साल पहले भी
ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चुनावी नतीजे कोई पहली बार फंसे हों, इससे पहले भी फंसे हैं। सन 2000 में भी अल गोर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच का नतीजा फंसा था। इससे पहले रदरफोर्ड के वक्त का नतीजा फंस चुका है, 2016 का नतीजा फंस चुका है, बेंजामिन हैरिसन के वक्त का नतीजा फंस चुका है। लेकिन इस तरह से आग में अमेरिका कभी झुलसा नहीं है, और अब अगर अमेरिका आग में झुलस रहा है तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये कितनी खतरनाक स्थिति है। देखिए, ये पहला वाकया है जबकि अमेरिका इतना पोलराइज्ड हो गया इस हद तक कि दोनों ओर से प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसा की संभावनाएं हो रही हैं। अब अगर ये देखिए, अगर ये कहा जाता है, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रम्प साहब झूठ नहीं बोलते, वो सही बोलते हैं। ट्रम्प साहब का झूठ तो जाहिर है कि कितने 10,000 के कितने बार झूठ बोल चुके हैं। अब दूसरी चीज, एक मिनट, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, रुक जाइए, बहुत बड़ी खबर सर, अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा। अमेरिका चुनावी नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर, मिशिगन में बाइडेन से आगे निकले ट्रंप, मिशिगन में 16 इलेक्टोरल वोट हैं। इस खबर को बिल्कुल चिपका करके रखिए स्क्रीन पर। मिशिगन में बाइडेन से आगे निकले ट्रंप। आई रिपीट, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, बार बार मैं बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि गोडसे के पास जाना चाहिए। जेके त्रिपाठी जी अपनी बात आप पूरी करेंगे, लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, अभी थोड़ी देर पहले आपने मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया का नाम लिया था। मिशिगन 16 इलेक्टोरल वोट, वहां पर जो बाइडेन से ट्रंप आगे निकल गए हैं। क्या वाकई में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? देखो, अगर मैं पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ, पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट है। अगर मिशिगन पलट गया, मिशिगन और ट्रम्प साहब को 303 इलेक्टोरल वोट मिले थे, ठीक है, अगले टाइम पे 2016 में। तो उन्होंने अगर एरिजोना खो दिया, जिसके और दूसरा कोई स्टेट भी खो दिया तो भी चलेगा। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट अगेन फॉर 4 years। लेकिन आप जो हिंसा की बात कर रहे थे जी, वो मेरे ख्याल से इतनी हिंसा नहीं होगी। ये पोर्टलैंड में जो चालू है, अब चूंकि मैंने फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी को बीच में ही रोका था सर, ठीक है, बहुत तेजी में हम चलेंगे क्योंकि मुझे जेके परिहार जी और सुमित पीर के पास भी जाना है। जेके त्रिपाठी जी, अपनी बात पूरी करें आप। ये भी कहा था कि जॉर्जिया में वोटिंग में और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। मैं ये बता दूं कि जॉर्जिया की यूएस में जो इलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग काउंटिंग प्रोसेस होती है, कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। और जॉर्जिया में स्टेट का गवर्नर जो है ब्रायन कैम्प, वो रिपब्लिकन है। इसका मतलब कि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि उनके रिपब्लिकन गवर्नर ने अपने प्रदेश में धांधली कराई है। ये बात हजम नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कई चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रम्प सही नहीं बोल रहे हैं। कई चीजें, ट्रम्प का कल का बयान 3 बार बयान दिया और वो पलटते रहे। पहले उन्होंने कहा धांधली हो सकती है, हम कोर्ट में जाएंगे। दोपहर में उन्होंने कहा अगर विपक्षी जाना चाहे तो वो जाएं। शाम को फिर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। तो ये तो ट्रम्प साहब की, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों के जरिए चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जॉर्जिया में रिपब्लिकन गवर्नर है तो वहां पर धांधली आखिरकार कैसे हो सकती है? मेजर जनरल जेके परिहार, अब मैं चाहूंगा कि आप यहां पर आएं, एक ऐसे वक्त में जबकि कल हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, लेकिन अब खच्चर फंसता नजर आ रहा है। अब जो बाइडेन काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि मिशिगन में अभी ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर जो बाइडेन बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो फिर डिफेंस के मामले में भारत और अमेरिका कहां पर खड़े होंगे? एक ऐसे वक्त में जबकि हमें अमेरिका से मिला अपाचे, एक ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका से हमें मिला है चिनूक, एक ऐसे वक्त में जब हमारा मिसाइल डिफेंस पैक्ट हुआ है, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ में हमारा सर्विलांस पैक्ट हुआ है। तो अगर कोई डेमोक्रेट आ जाता है तो डिफेंस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेट्स तो काफ़ी टाइम तक रहे। बराक ओबामा थे, बिल क्लिंटन थे, और उनके टाइम पे भी भारत और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे ही थे। और जिस तरह से भारत का अभी हमारा इकोनॉमी डेवलप हुई है, डिफेंस स्ट्रेटेजीज में हम आगे जा रहे हैं, तो अब भारत एक सुपर पावर की तरफ जाता हो गया है, तो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इंस्टीट्यूशन को, भारत को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा बात ये होती है कि जब भी कोई डिफेंस पैक्ट होते हैं तो उसमें ये फाइनेंस का काफी बड़ा रोल होता है। उनको इतनी ज्यादा उसमें अरबों डॉलर्स के उनको बेनिफिट्स कंपनियों को होते हैं, तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो डिफेंस डील को अवॉइड नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है।
और डेमोक्रेट्स जो है वो बाय एंड लार्ज जो है मॉडेस्ट रहते हैं। वो भारत की तरफ उनका झुकाव जरूर रहता है, मगर वो पाकिस्तान और चीन को इग्नोर नहीं करते हैं। कमला हैरिस अगर इनका कुछ उसमें रोल रहेगा तो वो एंटी इंडियन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो कुल मिला के जो बाइडेन जो है हमारे लिए तरफ मॉडरेट रहेंगे, पर जो डिफेंस डील ऑलरेडी हो चुकी है और जो पैक्ट जो पिछले 15 साल से अटके हुए थे, बेका और विस्ता वगैरह जितने भी हैं, वो सारे अब हो चुके हैं, तो चलता रहेगा। तो भारत की पोजीशन अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ में अच्छी रहेगी। आपका एक शब्द स्किप कर गया परिहार सर, मैं आपका एक शब्द स्किप कर गया। आपने किसके लिए बोला है कि एंटी इंडियन है, इसमें कोई शक नहीं? यह है कमला हैरिस के जितने भी स्टेटमेंट्स इलेक्शंस के पहले के आए हैं, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ काफी कुछ बोला है। आर्टिकल 370 पे उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए थे, उन्होंने सीसीए पे ऑब्जेक्शंस किए, एनसीए पे किए हैं, उन्होंने कश्मीर पॉलिसी हमारी बिल्कुल उसको वो डिस्प्यूटेड बताती है और उस पे इंडिया की सॉवरेनिटी पे वो उनको पूरा शक है। सर एक मिनट, मुझे अभी कमांड आई है, कमला हैरिस की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कमला हैरिस की कोई ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे पीसीआर एडिटोरियल टीम ने अभी कमांड दी है। काउंटिंग के बीच कमला हैरिस ने कर दिया ट्वीट, अमेरिकी लोगों को वोटिंग प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए, संविधान के हिसाब से सभी बैलेट गिने जाने चाहिए। यानी कमला हैरिस ये कह रही हैं कि संविधान पे विश्वास रखिए, संविधान के हिसाब से ही सभी बैलेट गिने जा रहे हैं। ये भी कमला हैरिस ने कहा है। कमला हैरिस यानी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस जिनके बारे में अभी जेके परिहार ने ये कहा कि कमला हैरिस तो एंटी इंडियन है। कमला हैरिस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी एंटी इंडियन रहे हैं। लेकिन सुमित पीर, आपके पास आते हुए, हमें पिछले 5 साल में ये हमारी ज़हनियत चेंज कैसे हो गई? मुझे आज भी याद है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक एंकर के तौर पर बराक ओबामा के वक्त में, बिल क्लिंटन के वक्त में मैंने जब भी एंकरिंग की तो बात बार बार यही कही जाती थी, डेमोक्रेट बड़े अच्छे होते हैं, डेमोक्रेट जो होते हैं प्रेसिडेंट भारत के साथ में उनके रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। एकाएक डेमोक्रेट्स को लेकर के इतने रिजर्वेशंस क्यों आ गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बहुत बड़ी लकीर खींच दी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी लकीर खींच दी है? या डोनाल्ड ट्रंप ने अग्रेशन की कोई बहुत बड़ी लकीर खींच दी है? या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के साथ की बहुत बड़ी लकीर खींच दी है? हम ओबामा को भूल जाएंगे क्या? हम बिल क्लिंटन को भूल जाएंगे क्या? जिमी कार्टर को भूल जाएंगे क्या? जॉन एफ कैनेडी को भूल जाएंगे क्या? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को भूल जाएंगे क्या? सुमित पीर, देखिए राशिद भाई, जो पिछले 5-6 साल में बदला है वो बदला है मोदी जी का आना। एक भारत का खड़ा होकर एक सशक्त शक्ति बन के खड़ा होना और अपनी पोजीशन के और टेबल ठोके बोलना भाई हम यहां हैं और हम यहां खड़े रहेंगे। पहले हम एक कॉम्प्रोमाइज की राजनीति कहते थे। मनमोहन सिंह साहब ने कहा सियाचिन इज अ माउंटेन ऑफ पीस, सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान को देने की तैयारी की। जब ये चीज बदली है, बालाकोट, उरी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, 1 ट्रिलियन हमारा जीडीपी बढ़ा 5 साल में। हमने वेपन्स प्रोक्योरमेंट की है, हमने बॉर्डर पे रोड्स बनाई है, हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है, मिलिट्री को फ्री हैंड दिया, जितनी डिफेंस डील्स रुकी थी वो सब प्रोक्योर कर ली। आपको कोई तब हथियार देगा जब आप खरीदना चाहेंगे। पहले तो अगस्ता वेस्टलैंड होता था, देखिए रफेल खरीदा, कितना कोशिश की गई थी रफेल को रोकने की। रफेल गेम चेंजर है। वो जब उनको लगा भारत का बढ़ता वर्चस्व, भारत में पॉलिटिकल विल, तभी डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आपके साथ आए। क्योंकि अगर आप खुद ही खड़े नहीं होंगे तो कोई आपके साथ क्या आएगा? यही बदला है राशिद भाई, यही चीज बदली है। इसीलिए अमेरिकन डिस्पेंसेशन को भी यह फैसला लेना पड़ा। एक बढ़ते हुए भारत के साथ, एक सशक्त भारत के साथ हम जुड़ना चाहेंगे, भिखारी पाकिस्तान के साथ अटके रहेंगे। भिखारी पाकिस्तान के पास तो कुछ बचा नहीं। और दूसरी बात हुई, देखिए राशिद भाई एक चीज बोलना चाहूंगा, इस इलेक्शन में 3 बड़े इश्यू जो कोई बात नहीं कर रहा। चाइनीज वायरस और चाइनीज वायरस का इंपैक्ट। 2.5 लाख लोग अमेरिका में मरे हैं, 150 लाइवलीहुड्स आर डिस्टर्ब। आधी जनता का दाल रोटी हिल चुकी है चाइना वायरस के कारण। और हम बोलते हैं ये कोई इशू नहीं है। मुझे बताइए, जिस काउंटी में 15 लाख वोट है, ट्रंप साहब 4,47,000 वोट से आगे जीत रहे हैं और आप यकायक कहते हैं कि जो बाइडेन जीत गए। ये तो मैथमेटिकली संभव ही नहीं है। आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, ये मैथमेटिकली संभव नहीं है। तो ये जो चीज, सुमित भाई आप एकदम ठीक कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान के इशू पर तो नैरेटिव नहीं, लेकिन चीन के खिलाफ तो नैरेटिव सेट होना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक सच है ना कि बाइडेन भी चीन के उतने ही खिलाफ है, मुखालफत करते हैं जितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। और इसके एक ग्राफिक मुझे दिखाना चाहिए, मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलिए, तुरंत ही हम दिखाते हैं किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन भी चीन के खिलाफ है। अब इसे समझाने के लिए इन्फोग्राफिक,
चीन ने अमेरिकी चुनाव में दखल देने की साजिश की है, यह कहना है जो बाइडेन का। चुनाव में दखल देने की साजिश पर बख्शा नहीं जाएगा, यह भी जो बाइडेन ने बोला है। अमेरिकी कंपनियों को चीन में परेशान किया जा रहा है, अगर जीते तो चीन को माकूल जवाब देंगे। मानवाधिकारों के मसले पर चीन का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है, जो बाइडेन ने बोला। चीन पर जवाबदेही हम तय करेंगे, जो बाइडेन ने बोला। हांगकांग, तिब्बत, वियतनाम में चीन की मनमानी नहीं चलने देंगे। साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़ा हम स्थायी कर देंगे, यानी विस्तारवादी नीति पे चलने नहीं देंगे। लेकिन अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है, तुरंत ही इसे स्क्रीन पर उतारा जाए, क्योंकि अमेरिका में कई जगह दंगे भड़क गए हैं। काउंटिंग के बीच अमेरिका में कई जगह भड़के दंगे। सिएटल में पुलिस और लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई है। पोर्टलैंड में भी पुलिस फोर्स पब्लिक आमने सामने है। काउंटिंग रुकवाने की कोशिश पर लोग भड़क गए हैं। नेहा पंजी के पास में जाना चाहिए। नेहा पंजी, ये तो बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, एकाएक पूरे अमेरिका में दंगे भड़कने लगे हैं। देखिए, ये सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट वाज एंटिसिपेटेड। अगर कि ट्रंप को, जो मैंने कहा कि रूमर सर्कुलेट हो रही है, कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि अगर ट्रंप को आउटराइटली विनर घोषित कर दिया जाएगा तो ब्लैक लाइफ मैटर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द मूवमेंट बट द ऑर्गेनाइजेशन, और एंटीफा, जिसमें कहा जाता है कि बार बार जिसको डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल लेफ्ट भी बोलते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज समथिंग वेरी प्रेडिक्टेड फॉर ऑल ऑफ अस, और हम ये मान के चले थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, एंड ऑल ऑफ अस वर टेरिफाइड। और ये रिजल्ट जो डिले हो रहे हैं, नेहा, आई वुड लाइक टू नो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगा कि दंगे किस तरफ ज्यादा भड़के हैं, रेड स्टेट की तरफ, स्विंग स्टेट में, या ब्लू स्टेट में? देखिए, मैंने एक चीज नोटिस की है, सिंस मैं पहले रेड स्टेट में रहती थी, राइट नाउ आई एम इन कैलिफोर्निया, बिफोर दैट आई लिव्ड इन टेक्सास फॉर क्वाइट सम टाइम, लाइक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो मैंने देखा है कि टेम्परामेंट का बहुत डिफरेंस होता है। रेड स्टेट जो है, मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो ब्लू कॉलर जॉब वाली ज्यादा होती है, पीपल आर मोस्टली वर्किंग क्लास और हाई इनकम स्टेट। और रेड स्टेट में क्या है कि महंगाई, जो स्टेट टैक्स भी कई स्टेट्स में नहीं होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में सीधे आपके एडिशनल 30% के ऊपर 10% स्टेट टैक्स भी लगता है। एक्सपेंसिव है, क्राउडेड है, और बहुत ज्यादा यहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन है। लेकिन रेड स्टेट ने अभी तक अपना एक कल्चर, जिसे कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली कल्चर बट एक डिमीनर मेंटेन कर रखा है। तो आप कभी भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी ब्लू स्टेट है वो बहुत ज्यादा प्रोन वायलेंस रहते हैं, जैसे कि फिलाडेल्फिया में हुआ। ओके, ठीक है। यानी नेहा ये बताना चाह रही हैं कि रेड स्टेट में तो फिर भी अभी ज्यादा लोग वेल कल्चर्ड हैं, बहुत ज्यादा वहां अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ब्लू स्टेट जो है वहां पर ज्यादा दंगे भड़के भी हैं और वहीं पर ज्यादा दंगे भड़क भी सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे ना कि किस रेड स्टेट की बात कर रही है नेहा, किस ब्लू स्टेट की बात कर रही है नेहा, स्विंग स्टेट की कौन सी बात कर रही हैं? तो नेहापन जो बता रही थी ना, एक बार मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए समझाता हूं, ये रेड स्टेट क्या है, ब्लू स्टेट क्या है, स्विंग स्टेट क्या है, तुरंत ही स्क्रीन पर उतारा जाए, स्क्रीन पर अवतरित करें, समझे आप। रेड स्टेट, रिपब्लिक पार्टी के दबदबे वाले स्टेट को रेड स्टेट कहा जाता है, और रिपब्लिक पार्टी का जो फ्लैग रेड है, जो समर्थक होते हैं ना, लाल टी शर्ट और कैप में नजर आते हैं चुनाव के वक्त में। ट्रंप लगातार दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अब ब्लू स्टेट भी जान लें आप, डेमोक्रेट पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों को बोलते हैं ब्लू स्टेट। डेमोक्रेट का फ्लैग है ब्लू, 24 राज्यों में इसकी सरकारें हैं। डेमोक्रेट ने जो बाइडेन को चुनावी मैदान में उतारा है। स्विंग स्टेट क्या है आप ये भी जानें, ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट जहां वोटर्स का मूड बदलने की होती है संभावना। ओहियो या फ्लोरिडा को स्विंग स्टेट कहा जाता है। एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट में आते हैं। एक बार फिर से मेरे ख्याल से हमें गेस्ट के पास में चलना चाहिए, गेस्ट के पास में चलें। डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास मैं काफी देर से नहीं गया हूं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा अमेरिका में दंगे भड़कने लगे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कहते हैं धांधली हुई है, कहते हैं फ्रॉड हुआ है। क्या ये माना जाए कि नतीजे अभी बहुत देर में आएंगे? सुमित भाई आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि मैं जैसा कि ऑल्दो 264 और 214 काफी ज्यादा बड़ा फासला है, लेकिन उनको केवल 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, जो मैं सोचता हूं, अगर मैं पढ़ भी रहा था, थोड़ा गूगल में सर्च किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर दखलंदाजी करता है और अगर उसमें पोस्टल बैलेट को अगर या तो रिकाउंटिंग करेगा या उसको रोक देगा, तो ऐसी कंडीशन में नतीजे आने में काफी समय लग सकता है। हमें दूसरी बात ये कहना चाहिए, हमें डेमोक्रेट्स के बहुत ज्यादा खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेट्स जैसे बैरक ओबामा 2 बार इंडिया आए, ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु केम ट्वाइस। एक बार तो गणतंत्र दिवस में अपने आदरणीय मोदी जी ने बुलाया था,
तो अगर जो बाइडेन भी अगर पॉलिसी अपनाए जो कि एंटी चाइना होना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखा है कि कितने लोगों की डेथ्स हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया में, अपोलो हॉस्पिटल में, अदरवाइज। ठीक है सर। तो आई पर्सनली फील इफ इट इज एक्चुअली ए चाइना वायरस, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जब चीन की बात आती है ना, तो जब चीन की बात आती है तो मेजर जनरल जेकेएस परिहार आ जाए। जी हाँ, ओके सर, मेजर जनरल जेकेएस परिहार को लेकर के आना बहुत जरूरी है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, आज की तारीख में आपको लगता नहीं कि चीन के खिलाफ जो भी यूएस नैरेटिव होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो ही नहीं सकती, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, कोई भी हो। देखिए, आपका कहना काफी हद तक ठीक है, और चीन की जो खिलाफ यूएस की जो पॉलिसी है वो सारी साउथ चाइना सी सेंट्रिक है। लद्दाख और एलएसी इंडिया का जो है वो अमेरिका की प्रायोरिटी में है नहीं, पर क्योंकि वो हमारा सपोर्ट लेना चाहते हैं इसलिए हमें इस मुद्दे पे वो सपोर्ट दे रहे हैं। पर उनका एग्रेसिव लुक पूरा जो है साउथ चाइना सी में अपना उसको डिप्लॉयमेंट बढ़ाना है, और जो बाइडेन ने भी कहा है कि वो जो उनका 7th फ्लीट है उसके अलावा भी वो वहां पर परमानेंट अपना डिप्लॉयमेंट जो है साउथ चाइना सी में करेंगे, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि चीन जो है वो अमेरिका की फाइनेंशियल सुपेरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और डॉलर की मोनोपोली खत्म अगर कोई कर सकता है तो चाइनीज युआनी उसमें पॉसिबिलिटीज है। तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट अगले 20 साल तक प्रो चाइना लुक लेके तो कतई नहीं चलेगा, उनका एक कॉशियस लुक रहेगा। ट्रंप और बाइडेन में यही फर्क रहेगा कि बाइडेन जो है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, 40 साल से ज्यादा के, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ वे चाइना के खिलाफ भी नहीं जाएंगे और आउट ऑफ वे उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। उनका स्विंग जो होगा वो एंटी चाइना रहेगा, बट वो उसमें ओपन स्पेस जरूर रखेंगे, ये मेरा इसमें मानना है। तो भारत का जो है इसमें रोल ये रहता है कि हम साउथ चाइना सी में एग्रेसिव रहें, मगर हमें देखना है कि हमारे जो बाकी जो सामरिक हित हैं उन पे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रो अमेरिकन होने से रशिया जो है वो कुछ हद तक हमसे उतना खुश नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो कैश 22 की सिचुएशन में ना फंस जाएं, वो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पॉलिसीज को इस हद को देखना पड़ेगा। जो बिडेन आए चाहे ट्रंप आए, भारत जो है वो 15-20 साल में एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरफ बढ़ता गया है, सामरिक रूप से अच्छा हुआ है, तो इस वजह से हमारी आवाज सुनी जाती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो रहे हैं। और आज तो मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, अदर देन डिफेंस एक इंडियन सिटीजन, कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रल सिस्टम है, वो अमेरिका से बहुत अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ चुनाव के बाद में किसी तरह के दंगे नहीं होते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आए या जाए, तो ये जो मैच्योरिटी मुझे लगता है भारत की जनता ने ज्यादा हासिल कर ली है बजाय अमेरिका के। और अब टाइम आ गया है कि अमेरिका को अपने इलेक्ट्रल सिस्टम को भारत की जैसे मेजर जनरल जेकेएस परिहार ने बहुत बड़ी बात बोली, कई दिनों से बातें चल रही है। हाँ, मेजर जनरल जेकेएस परिहार ने बहुत बड़ी बात बोली है। 244 साल का लोकतंत्र, और आज की तारीख में अगर भारत की तरफ जाकर के आप देखते हैं ना, भारत में कभी भी चुनावी नतीजों के बाद दंगे नहीं होते, वहां हिंसा नहीं होती है। और अगर अमेरिका में हो रही है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। और हाँ, अभी तक हमने कश्मीर को हम अपनी डिबेट में लेकर के नहीं आए हैं, और उसे भी ले आना बहुत जरूरी है। सुमित पीर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कश्मीर के मसले पर। सुमित जी, आपके पास में आऊंगा मैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू, आपको याद है ना, इमरान खान के ठीक बाईं तरफ बैठ करके कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं पिछले दिनों मिला, उन्होंने कहा आई वुड लाइक यू टू मीडिएट इन दैट इशू। मैंने पूछा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने पूछा किस इशू पर? उन्होंने कहा कश्मीर, अपने एक्सेंट में बोला था कश्मीर के लिए, लेकिन बाद में अपने ही बयान से डोल गए थे और यू टर्न ले लिया था। अगर कश्मीर को लेकर के इस तरह का बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अगर जो बाइडेन बनेंगे प्रेसिडेंट, यानी एक डेमोक्रेट अगर प्रेसिडेंट बनेगा, कश्मीर पॉलिसी पर कितना असर डालेगा, आगे यही बात होगी। और हाँ, अमेरिका के चुनाव में कितनी पेचीदगियां हैं, पेच कहां पर फंसा है, बहुत ही आसान शब्दों में एकदम सुलझा करके बताऊंगा। क्या बाइडेन बनेंगे बिग बॉस? हम डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेवादा में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। नेवादा में ट्रंप से आगे चल रहा है जो बाइडेन। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि किस तरह से मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सुपर पावर का सुपर ओवर है। सीधे कैलिफोर्निया चलते हैं। कैलिफोर्निया से लाइव सीनियर जर्नलिस्ट नेहा पंत मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूं। पिछले 1.5 घंटे से आप कैलिफोर्निया से हमें एक हाल, एक अपडेट दे रही हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। अभी ये बताएं, अभी क्या चल रहा है?
काउंटिंग को लेकर के भी जानना चाहूंगा और साथ ही ये भी जानना चाहूंगा जो वायलेंस की खबरें आ रही हैं इसके बारे में अभी तक आपके पास अपडेट क्या पहुंचा है? देखिए, वायलेंस में यहाँ पर पहले ही यूएस मार्शल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और यूएस मार्शल आई वुड से एक लोकल पुलिस होती है और यूएस मार्शल बहुत ही हाई एंड गैजेट्स और इक्विपमेंट से लेस होते हैं। इनफैक्ट जो उनका हेलमेट होता है इट्स लाइक उसमें कंप्यूटर की स्क्रीनिंग, उसमें सब स्क्रीनिंग हो जाती है, लाइक इट्स सो इफेक्टिव। तो एक बार जब यूएस मार्शल डिप्लॉय हो जाते हैं, वायलेंस कैन बी कंट्रोल्ड विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पुलिस के कंपैरिजन में यूएस मार्शल ज्यादा इफेक्टिव है। पर अगेन प्रॉब्लम वही आती है कि अगर गवर्नर अलाउ करे यूएस मार्शल्स को, देन डेफिनेटली इट कुड बी कंट्रोल्ड एट एनी मोमेंट। बट आई वुड से सिचुएशन इज वेरी टेंस और ये एक्सपेक्टेड था। It was not coming as a surprise to any one of us who is following this election from a very long time कि ये माना जा रहा है। That's why there are so many rumors around. और कोई वंडर नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे फ्लिप होके सडनली ट्रम्प कुड बी द विनर। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। अच्छा। आपकी बातों से मुझे जो इंडिकेशन मिल रही है बहुत ही क्रिस्पी तरीके से मुझे बताइएगा, ये जो वायलेंस है क्या ये रेशियल वायलेंस की तरफ कुछ मामला जाता नजर आ रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट और इतना सिंपल नहीं है। इसमें रेशियल एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा माय गॉड, अगर ऐसा है नेहा जी अपनी बात पूरी करें आप। जी हेलो, अपनी बात पूरी करें आप। आपने ये बताया कि रेशियल एलिमेंट है, यानी नस्लवादी हिंसा का एक बड़ा कैनवास खींचा जा रहा है। जी, रेशियल एलिमेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट। होता क्या है कि यहाँ पर भी सोसाइटी में एक बहुत डीप रिजेंटमेंट है। जो ब्लू कॉलर्स हैं, टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है सिस्टम को लेके। और इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर ब्लू जो डेमोक्रेट्स भी थे, दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज अ रिपब्लिकन। वो उनकी आइडियोलॉजी से तो नहीं मैच करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस सिस्टम से बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। सो एक वो भी, और दूसरा ये कहा जाता है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट ने हाईजैक कर लिए हैं। एट द सेम टाइम इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का भी बहुत ज्यादा एलिमेंट ये लोग जोड़ के। जी अच्छा। डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर रवि पॉइंट बोलना चाहूंगा प्लीज। हाँ, सुमित बोल रहे हैं आप, उसके बाद डॉक्टर रवि गोडसे के पास जा रहा हूं। बोले सुमित बोले। राशिद जी एक पॉइंट बोलूंगा जो नेहा जी ने कहा, मैं आज बिल्कुल खुल के बोलूंगा। एक व्यक्ति है यूएस में, नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने बोला मैं बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दूंगा यूएस को, मैं इन शक्तियों को पनपने के लिए। उन्होंने ये भी बोला मैं $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी सरकार को इंडिया में हिलाने के लिए। ये तो एक शक्ति है, ये एक व्यक्ति। ऐसे कितने व्यक्ति है? देखिए राशिद भाई, ये जो भी होता है ये हमेशा फंडेड होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता कहीं पे। तो ये जो इसको रेशियल कलर देना, व्हाइट देना, तो इसका मुझे एक और मतलब समझ आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की जीतने की जैसे जैसे संभावना बढ़ रही है, दिख रही है, तो यूएस को एक एनार्की में डालने की कोशिश है। और इनको फंड करने वाला कौन है? इनको फंड करने वाला चाइना है। इसमें चाइना का कहीं ना कहीं आपको हाथ देखना पड़ेगा। यहाँ पर आकर के थोड़ा समय आपके साथ में डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका को एनार्की की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है डॉक्टर रवि गोडसे, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि रेशियल जो दंगे हैं, रेशियल जो हिंसा है, अमेरिका में हाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमें याद है चंद महीने पहले किस तरह से जब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, जब कुछ सेकंड के लिए एक पुलिस वाले ने उनके यहाँ पर उनके गर्दन पर पांव रख दिया था, मौत हो गई थी। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इस तरह की नस्लभेदी हिंसा हुई थी। क्या ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का जो एक रेजिस्टेंस था, अमेरिका का जो एक रेजिलियंस था, अमेरिका का जो एक एंड्योरेंस था, यानी कुछ भी सहन करने की शक्ति, ये कम हुई है क्या? नहीं, देखो मैं कहता हूँ, बड़ी अजीब तरीके से कहता हूँ कि अमेरिका दुनिया से सबसे बड़ा रेसिस्ट कंट्री है, लेकिन दुनिया के सब नेशन में सबसे कम रेसिस्ट है। मतलब बाकी के सब कंट्रीज भी रेसिस्ट है ना, अमेरिका वो क्यों? ये तो स्लेवरी का कब से इश्यू था, वो थोड़ा लोगों के मन में रहता है। दुनिया के सारे मुल्क रेसिस्ट है।
सर आपको रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर बहुत बड़ी खबर, वेरी मेजर अपडेट। नेवादा में ट्रंप से जो बाइडेन आगे निकलते नजर आ रहे हैं। सिर्फ 6 वोट मिलते ही जीत जाएंगे जो बाइडेन। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट है। आई रिपीट, नेवादा में 6 वोट मिलते ही जीत जाएंगे जो बाइडेन। नेहा एक क्विक कमेंट, उसके बाद मैं जेके परिहार जी के पास में जाऊंगा। नेहा एक क्विक कमेंट, नेवादा में ट्रंप से आगे चलना है बाइडेन। जी फिर भी मैं अभी भी कह रही हूँ कि जब तक का ये डिक्लेयर्ड ना हो जाए स्टेट के द्वारा, क्योंकि एक बार स्टेट डिक्लेयर करके पैर पीछे खींच चुके हैं, ये हम देख रहे हैं इलेक्शंस में। आई वुडंट बी सरप्राइज की नतीजा कुछ भी हो सकता है। ओके, मेजर जनरल जेके परिहार के पास में चलते हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अक्सर ही मेरे पैनल में लोग ये कहते हैं बहुत अग्रेसिव हैं। देखिए मेरा मानना अलग है। ये उस दौर का भारत थोड़े ही है कि जब हमें अपने डिसीजन लेने के लिए व्हाइट हाउस की ज़रूरत पड़ा करती थी। ये उस दौर का भारत भी नहीं है जब कोल्ड वॉर के वक्त में हमें ये बताना पड़ता था कि भैया हम तो किसी की भी तरफ नहीं हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हम पंचशील की बात किया करते थे। ये वो वक्त है कि गलवान में भी मारेंगे, अगर दौलत बेग ओल्डी तक जाओगे दिपसांग में भी मारेंगे। ये वो वक्त है कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक भी करेंगे। ये वो वक्त है जब सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। क्या वाकई में हमें यूएस अग्रेशन की जरूरत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के अग्रेशन की जरूरत है? या हमारी स्टेट्समैनशिप आज इस हाइट पर आ गई है कि जहां पर हमें अमेरिका में कोई भी बैठे हम तो विन विन ही रहेंगे भाई? देखिए आप काफी हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम विन विन रहेंगे। और मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसीज होती हैं उसमें पर्सनैलिटी बेस्ड जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। ये उस पर चलते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट उसमें कितने ज़्यादा है। तो भारत आज इस स्टेज में पहुंच चुका है, उनका इकोनॉमी स्टेटस, डेमोक्रेटिक स्टेटस, हमारा मिलिट्री डिप्लोमेसी, सब मिला के साइबर सिक्योरिटी, आईटी सेल, मतलब तमाम क्षेत्रों में भारत जो है प्रोग्रेस कर रहा है। तो किसी भी उसको कंट्री को भारत को अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है। अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट आएगा, उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं कि आपको इस हिसाब से चलना है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से 5 से 10% से ज्यादा दाएं बाएं नहीं जा पाते। ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेट्स वो उसको कंट्रोल करते चलते हैं। तो जितनी ज्यादा आपके बाइंडिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदे रखती है। और मैं समझता हूँ कि भारत के जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, हमारे जो बाइंडिंग हुई है अमेरिका के साथ में, उसकी वजह से प्रेसिडेंट के शिफ्ट होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन फोर्स करेंगे कि वो उसी हिसाब से चले। एक 10 सेकंड और लो, 10 सेकंड। मेरा कहना यह है कि कश्मीर को आप किसी भी कोई भी एक्सटर्नल कंट्री, जितने भी अमेरिका, रूस और चाइना कोई भी है, वो भारत के साथ खुल के सामने नहीं आएंगे। बाकी मामलों में वो भारत के साथ में आएंगे। कश्मीर के बारे में उन लोगों के विचार हमारे विचारों से काफी अलग। ठीक है, ये हमें सुनने में बुरा लगता है, पर फैक्ट यही है। ठीक है, तो इसको डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं और उसको लेकिन अभी कन्वर्ट करने की बात इंटरनेशनल में करीब सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अमेरिका का चुनाव फंसा हुआ है और जैसे ही ये उलझन सुलझेगी तभी ये पता चलेगा कि हिंद का हितकारी, समझिएगा, हिंद का हितकारी असल में कौन है, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये इलेक्शन फंसता कैसे है, कितनी पेचीदगियां हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो। 5 चीजें समझिएगा, 5 चीजें। अभी इससे पहले कि इन्फोग्राफिक गिराया जाए, 5 चीजें आप समझें। प्राइमरी, कॉकस, कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल वोट। मैं रिपीट करूंगा, प्राइमरी, कॉकस, कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल वोट। जब 5 चीजें आप समझ जाएंगे कि यूएस का इलेक्शन फंसता कैसे है। आसान शब्दों में समझें, अवतरित किया जाए टीवी स्क्रीन पर। प्राइमरी सबसे पहले। अब प्राइमरी को समझने के लिए स्क्रीन पर लेकर के आए, जो कुछ भी है स्क्रीन पर लेकर के आए, जो भी इन्फोग्राफिक है। अच्छा, 1 मिनट, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहले ब्रेकिंग न्यूज चला सकते हैं आप। विस्कॉन्सिन में बाइडेन को मिल गई है बहुत बड़ी जीत। ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप समर्थकों ने विस्कॉन्सिन में की रीकाउंटिंग की मांग। विस्कॉन्सिन में बड़ी जीत मिल गई है। विस्कॉन्सिन में जो बाइडेन को बहुत बड़ी जीत मिली है। क्या ये माना जाए 270 के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं क्या? नेहा पंत, विस्कॉन्सिन की जीत का मतलब क्या है? देखिए, विस्कॉन्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कॉन्सिन की जीत, और डेफिनेटली वो उनको 270 के करीब पहुंचा सकती है। बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, जो पहले आप लोगों का एक डिस्कशन चल रहा था कि भारत पे क्या असर रहेगा।
लेट मी टेल यू, भारत की डेमोक्रेसी आज की तारीख में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हमारे पास इंडिया के पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और स्टेबल गवर्नमेंट होने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंटरनेशनली पड़ा हुआ है। सो अगेन वी डोंट हैव टू वरी, क्योंकि यहाँ ठीक है मैम, ओके मैम, अब मैं समझाता हूं कि असल में कहां पर फंस जाता है पेच। मैंने बताया था ना 5 शब्द, आप याद रखिएगा, प्राइमरी, कॉकस, कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल वोट। अब ये होता क्या है इसको समझें आप, बस ये ग्राफिक चलाते रहे और मैं समझाता जा रहा हूं। प्राइमरी, इसे आप ऐसे समझें कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ये पहला पायदान है। संविधान इस पर पूरी तरह मौन है, लिहाजा पार्टियां और राज्य सरकारें इसे आयोजित करती हैं और ये प्रोसेस चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है और नेता अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर वहां की जनता इस पर मुहर लगाती है। 44 राज्यों में प्राइमरी इलेक्शन होता है। 2016 के बाद 10 राज्य कॉकस से प्राइमरीज में आ गए। कॉकस क्या होता है? प्रेसिडेंशियल पद का जो उम्मीदवार चुनने का पुराना तरीका है, आयोवा कॉकस भी कहा जाता है। अब से 6 राज्यों में इसका इस्तेमाल होता है और कॉकस को बहुत आसान भाषा में आप समझे ना, तो पहली चीज तो यह है कि इसका आयोजन सीधे पार्टियां करती हैं, राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। अब आता है कन्वेंशन, यानी इसे भी आसान करके समझाऊंगा आपको, इसे पार्टी सम्मेलन आप कह सकते हैं। इसमें पार्टी का जो डेलीगेट होता है वो हिस्सा लेता है, यानी वो लोग जो प्राइमरीज या कॉकस से चुनकर आए वो यहाँ मतदान के जरिए उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा। अब अगला आता है पॉपुलर वोट। अमेरिका में मतदाता पहले इलेक्टर्स चुनते हैं, इनसे बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनता है। सवाल यह है कि फिर पॉपुलर वोट होता क्या है? सीधे तौर पर समझिए, दरअसल जनता यानी मतदाता अपना प्रतिनिधि यानी इलेक्टर चुनते हैं, फिर ये इलेक्टर प्रेसिडेंट को चुनता है। अब अगला आता है फाइनली इलेक्टोरल कॉलेज। पॉपुलर वोट के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे तैयार होता है इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए। जिस राज्य की जितनी आबादी उसके उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट। हर राज्य से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही इसके इलेक्टर्स होंगे। मेरे ख्याल से जेके त्रिपाठी जी के पास जाना चाहिए। जेके त्रिपाठी जी, कहां पर चुनाव फंसा हुआ है? सुपर ओवर में कहा जा रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है, सुपर पावर का सुपर ओवर। जेके त्रिपाठी जी, जैसे आपने विस्कॉन्सिन की बात की, वहां पर अभी मैं देख रहा था और आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां पर बढ़त जो है वो 20 से 30 हजार की है जो बाइडेन की, और वहां पर अभी कुल वोट जो है वो शायद 18,000 और गिने जाने हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो जाएगा कि वहां पर ये इनको बढ़त मिल रही जो बाइडेन की। इसीलिए यहाँ भी अब डिस्टर्बेंस करके रिकाउंटिंग की मांग हो रही है। और जहां तक मेरा ख्याल विस्कॉन्सिन जो है वो उसमें उसके गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, इसलिए और भी तेजी से ये मांग की जा रही है। ओके सर, लेकिन एक चीज मैं जेके त्रिपाठी जी, डॉक्टर रवि गोड से, सुमित पीर, मेजर जनरल जेके परिहार, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नेहा पंत आपका। यूएस के कैलिफोर्निया से आप पिछले 2 घंटे से लाइव लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े थे, और मैं साथ ही अपनी पूरी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आगे भी हमारे साथ में आप जुड़ें, क्योंकि आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी एक्सपर्ट कमेंट है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अभी का ताज़ा अपडेट यह है कि जो बाइडेन लगातार बहुमत के बहुत करीब चलते चले जा रहे हैं और विस्कॉन्सिन में भी आगे चल रहे हैं। हालांकि मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर जो बाइडेन बनते हैं प्रेसिडेंट तो उतना अग्रेशन नहीं आएगा भारत के साथ चाइना पॉलिसी को लेकर, कश्मीर पॉलिसी को लेकर, जितना डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सुपर पावर का जो गेम है सुपर ओवर तक पहुंचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन बनेंगे।